दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं और साथ ही आगे के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप इनमें से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट पॉलिटी को पढ़ रहा है उनका संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को ही पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण प्रीवियस तथा कई किताबों का अन्य अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण निचोड़ के साथ कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसमें दोहरा संविधान या उसका अपना खुद का संविधान भी है? तो दोस्तों एकमात्र भारतीय राज्य ऐसा है जिसका दोहरा संविधान यानी कि उसका खुद का एक अलग संविधान भी है। वो कौन सा राज्य है? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में एकल संविधान है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड को किस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और वहीं गणना की दृष्टि से बात करें तो 465 अनुच्छेद है। और दोस्तों नागालैंड को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 371 के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1954 से पहले राज्य परिषद के नाम से संसद के किस सदन को जाना जाता था? तो वर्ष 1954 से पहले राज्य परिषद के नाम से संसद के किस सदन को जाना जाता था? तो मैं आपको बता दूं संसद के 2 सदन होते हैं और संसद जो मिलकर बनी होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, लेकिन सदन 2 ही होते हैं। तो सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो वह सदन जिसे 1954 से पहले राज्य परिषद कहा जाता था तो वो सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1954 के बाद राज्य परिषद को संसद के किस सदन के नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1954 के बाद राज्य परिषद को संसद के राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्य परिषद सदन को। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। और वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही राज्यपाल राष्ट्रपति की द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुना जाता है। इस प्रकार राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। यानी आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1954 से पहले लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो वर्ष 1954 से पहले लोकसभा को जाना जाता था जनता के सदन के नाम से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण कंप्लीट यानी कि पूरा पढ़ाकर ही मैं उसे आपको छोड़ूंगा। यानी ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि आपको 100 क्वेश्चन करा दिए या 200 क्वेश्चन करा दिए। मैं संपूर्ण अध्ययन करा के आपको जब ही उसे कंप्लीट करूंगा तो आपका जो है कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना। नेक्स्ट, वर्ष 1954 के बाद जनता का सदन का नाम बदलकर क्या हो गया था? तो 1954 के बाद जनता का जो सदन था इसका नाम बदलकर हो गया है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे ज्यादा उम्र के जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रि परिषद का प्रधान कौन होता है?
तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना की थी ये कांसीराम ने की थी। कांसीराम द्वारा जो दलित सदस्य थे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इन्होंने की थी 1984 में। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की किस व्यवस्था के अनुसार यह कहा गया कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है? यह एक स्वतंत्र कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। तो यह कहा गया था 1979 की व्यवस्था के अनुसार हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक में। भारत में एकल न्यायालय व्यवस्था कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में एकल न्यायालय व्यवस्था ग्रहण की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है व्यावहारिक रूप से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो व्यावहारिक रूप से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। भारत कैसा गणराज्य है? तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसद के किस सदन को उच्च सदन भी कहा जाता है? तो संसद का वह सदन जिसे उच्च सदन कहा जाता है तो वो होता है राज्यसभा। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है? वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में जो शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसद के किस सदन को दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है? तो संसद का वह सदन जिसे दूसरा चैम्बर कहा जाता है वो होता है दोस्तों राज्यसभा। संसद के किस सदन को बड़ों की सभा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट, किस देश में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है? तो भारत में जो न्यायालय है वो एकीकृत है, लेकिन अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। यहां केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है किस देश में राज्यपाल को सीधा चुना जाता है? तो राज्यपाल को सीधा चुना जाता है अमेरिका में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ। संसद के किस सदन को पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहा जाता है? तो संसद का वह सदन होता है लोकसभा, जिसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस देश के सम्राट के समान होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके तहत हुआ था? तो यह हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत में किस देश के राज्यपाल की तरह केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो भारत में जो है राज्यपाल का जो नियुक्त पद लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है।
मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को कौन देता है? तो मैं आपको बता दूं मंत्रिपरिषद में कौन कौन से व्यक्ति नियुक्त किए जाने हैं। इसकी जो सूची देता है राष्ट्रपति को वो प्रधानमंत्री देता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहला कार्य करता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था ग्रहण की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को पार्लियामेंट अर्थात संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के गठन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसी से मंत्रिमंडल का गठन होता है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई है? तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई है। भारत में राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो अनुच्छेद 157 में बताई गई है वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो या पूर्ण कर चुका हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। आपको याद रखना है कि सदस्य सिर्फ चुने जाने योग्य हो, यानी सदस्य नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट क्या है कि राज्यपाल के संबंध में कुछ अन्य परंपरा और जुड़ी है। पहला तो उसे बाहरी होना चाहिए, यानी जिस राज्य में वह राज्यपाल बनेगा उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए, जिससे स्थानीय राजनीति से बचा जा सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि कुछ परंपराओं में इन मामलों का उल्लंघन भी हुआ है। राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो नियुक्ति की तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? यदि है तो नियुक्ति की तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 158 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत में ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान किसने ग्रहण किया, जो अब अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? तो यह ग्रहण किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। संसद के किस सदन को निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है? तो यह सदन होता है लोकसभा। मंत्रिमंडल के संबंध में किसे पूर्ण विवेकाधिकार है, जो मंत्रियों का गठन स्वयं अपने विवेक से करता है? तो यह अधिकार है प्रधानमंत्री को, यानी कि किस आदमी को मंत्री में रखना है किसे नहीं रखना है, तो यह पूरा अधिकार प्रधानमंत्री को है। और फिर राष्ट्रपति उसी मंत्री को नियुक्त कर देता है जिसकी सिफारिश राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सामान्यतः राज्यपाल किस सभा का सदस्य चुना जाने योग्य होना चाहिए? तो सही आंसर है विधानसभा का। भारत कैसा प्रजातंत्र है? तो भारत जो है वो संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय को वर्णित किया गया है? तो भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक सर्वोच्च न्यायालय को वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो दोस्तों, आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अच्छे से पढ़े या कितने आपको याद रहे? तो इसी में से मैंने क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्या है, विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश का लिखा गया था? और दूसरा है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यानी जो हमारी 3 क्लासें और पहले हो चुकी है उनमें आपने क्या सीखा, तो ये प्रश्न उन्हीं क्लासों में से है जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।